रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। पिज्जा समझा दूं? टीएस गरेवाल का क्या? इसका पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 3। किया एंड सिया वाला, इसमें क्या डाउट है? यानी किया और सिया पार्टनर है, रेशियो 4:1 दिया है। पिया को इन्होंने एडमिट करा 1/3 शेयर के लिए, और ये इट वाज एग्रीड दैट किया एंड सिया एंड पिया वुड शेयर इक्वली, फ्यूचर रेशियो 1:1:1। पिया बॉट 5,000 एज गुडविल फॉर हर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। क्या दिक्कत क्या है इसमें? गुडविल आ तो रही है वो, गुडविल आने की एंट्री, कंपनसेशन की एंट्री। पहला काम इसमें ये करेगा भाई तुम, पहला काम इसमें ये करना। क्वेश्चन 3 है ना ये। किया, क्या किया तुमने और सिया, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है? और पिया आ रही है 1/3 शेयर के लिए। ये इनका बेटा ओल्ड रेशियो है, ये इनका न्यू रेशियो कह रहे हैं 1:1:1 हो जाएगा। पहला काम तो नैतिक, तूने ये क्या ये करा है क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला इनका, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा कर करा? अबे ये क्या समझने वाली बात है, ये तो करना ही है। बता चल, कर अभी। ओल्ड रेशियो है 4/5, न्यू है 1/3। पता सॉल्व करके। हाँ, वो पता है हमें, पूरी वैल्यू बता। सिया का बता, सिया का। यार है क्या? -2.15 आ रहा है ना? अच्छा यार, फॉर्मूला लगा रहे हैं सेक्रीफाइसिंग का। याद है कॉन्सेप्ट चेंज इन पीएसआर में भी करा था। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो, पॉजिटिव आ रहे तो सेक्रीफाइस, अगर नेगेटिव आए ना, इसका मतलब क्या कर रहा है पार्टनर? गेन कर रहा है यार। गेन का रीजन यही तो है, न्यू रेशियो ज्यादा था, ओल्ड रेशियो कम था, तो ये गेन कर रहा है। हमने, चल तेरा बिल्कुल जेन्युइन डाउट है, पता नहीं बाकी लोगों ने कर लिया क्या? बाकी लोगों ने वो कर लिया तूने? आ जा। हाथ दे, हाथ में नहीं, हाथ दे, यहाँ जोर से लग जाएगा। इधर हो, फिर इधर हो, आराम से मारो, दिल निकल जाएगा वही। चलो। अरे उसने टीएस के करे। व्हाट इज दिस वैभव, बच रहे हो तुम ऐसी चीजें करके? अच्छा क्वेश्चन है नैतिक, आई लाइक दिस। ठीक है, गुड। काश में डंडा वापस लेकर एक और इसे मार देता, कोई बात नहीं। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये एक यूनिक सिचुएशन आ गई, जहाँ पे मतलब कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आपको मैंने बताया ना, एडमिशन में नॉर्मली जो न्यू पार्टनर है वही गेन करता है, क्योंकि पहले उसका शेयर 0 था, अब वो आ रहा है, वो हमेशा गेन करता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिचुएशन यहाँ पे ये हो रही है कि वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गेनिंग ऑल्सो। नया पार्टनर तो है ही गेनिंग पार्टनर यार 1/3 के लिए। अब ये भी गेनिंग पार्टनर बन गया भाई, और हमारे को अब यहाँ पे गुडविल की एंट्री कैसे करनी है? तो देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम इसको डील करते हैं। ये जो नया पार्टनर है, पहले तो ये गुडविल लेकर आएगा ना, इसको अपना हिस्सा गुडविल का लाना पड़ेगा। गुडविल का हिस्सा लाने की एंट्री मैंने क्या सिखाई थी? पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना? तो कितना कह रहे हैं, कितना लाने को कह रही है? 5,000 कह रहा है। तो कैश आया बेटा, कैश अकाउंट व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड। और ये गुडविल जो ला रहा है उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, नेचर से इनकम होता है, एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट।
तो इसे बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। हाउ मच? 5,000, 5,000। ओके, ये तो हो गई जी बीइंग, कौन है? पी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये तो ये वाली एंट्री हो गया, ठीक है। क्यों लेकर आते हैं आपको लॉजिक भी पता है ना, नया पार्टनर गुडविल इसलिए लाते ताकि वो कंपनसेट कर सके। अब रही बात, कंपनसेट कर सके, वी एग्री। किसको देना है हिस्सा? के को, वी ऑल्सो एग्री। बट के जो है ना थोड़ा सा ना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है भाई। कैसे? के जो है ना, एक तो देखो इसको भी हिस्सेदारी दे रहा है, के ऊपर से हिस्सेदारी भाई इसको भी दे रहा है। मतलब इसका जो 7/15 जो सेक्रीफाइस हो रहा है ना, उसमें से कुछ हिस्सा देखो पी को भी जा रहा है, कुछ हिस्सा इसके गेनिंग शेयर पे भी जा रहा है। तो भाई जो के है उसको सिर्फ ये पी थोड़ा देगा कंपनसेशन में गुडविल का हिस्सा, ये भी तो देगा एस, आया ना? एस को भी तो देना चाहिए ना। ओजी एंट्री क्या थी अपनी गुडविल कॉम्पनसेशन की? क्या थी ओजी एंट्री? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसी पे टिके रहेंगे। लॉजिक यही है, कंपनसेशन की एंट्री यही है। बस यहाँ पे एडमिशन में जो न्यू पार्टनर है उसके लिए ही तो वो स्टेप बढ़ रहा है ना। पहले वो गुडविल का हिस्सा अपना लेकर आएगा, क्योंकि उसका इनकी पार्टनरशिप में ना, ये के और एस की पार्टनरशिप में कोई योगदान नहीं है, उनकी गुडविल में इसका कोई योगदान नहीं है। तो पहले वो गुडविल का हिस्सा लेकर आएगा, फिर वो कंपनसेट करेगा। लेकिन देखो ना, एस का तो था ना योगदान, जो गुडविल है उसमें एस का भी तो हिस्सा है ना। तो एस को क्या अलग से गुडविल लाने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़नी चाहिए। तो एस का जो कंपनसेट होगा ना अमाउंट, वो हम उसके कैपिटल से ही निकाल लेंगे, जो करते हैं ना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वैसे ही करेंगे। तो इस केस में जो सेकेंड एंट्री बनेगी ना बेटा कंपनसेशन की, उसमें देखना लॉजिक वही रहेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पहला गेनिंग पार्टनर है आपका पी, पी का कैपिटल की जगह गुडविल ला रहा है, गुडविल से कंपनसेशन। क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे कर देंगे बेटा डेबिट, उसके अकाउंट की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा डेबिट। कितने से? 5,000 से। एग्री ना? फिर दूसरा गेनिंग पार्टनर एस, एस का गुडविल का हिस्सा उसके कैपिटल से निकालेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? एस का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, और ये दोनों लोग किसको देंगे पैसा? के को देंगे, वही तो अल्टीमेट सेक्रीफाइजर है ना। तो यहाँ पे केस कैपिटल अकाउंट आपका हो जाएगा क्रेडिट। बेटा कुछ इस प्रकार से जर्नल एंट्री फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब सवाल आता है वैल्यू कैसे निकालेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो गुडविल है वो इसका हिस्सा दिया हुआ, इसका हिस्सा दिया हुआ है। एक तरीके से कौन था ये? पी। मेरे को बताओ ना यार, ये जो हिस्सा आया होगा कुछ इस प्रकार से आ सकता है। अगर हमें फर्म की टोटल गुडविल दी रहती, हाँ, फिर हम उसमें से जो पी का शेयर है, पी का जो शेयर है वो मल्टीप्लाई करते, तभी तो ये वैल्यू आती, आया ना? ऐसी तो आती ना। मेरे को ये वैल्यू पता है, मेरे को पी का शेयर 1/3 पता है, क्या मैं टोटल गुडविल निकाल सकता हूँ? रिवर्स कैलकुलेशन। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर टोटल गुडविल कुछ इस प्रकार से निकलेगी बेटा, यहाँ लिख देता हूँ। टोटल गुडविल कुछ इस प्रकार से निकलेगी, क्या होगा? ये इधर चला जाएगा, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो था ना उसमें पी के शेयर का रेसिप्रोकल 1/पी शेयर से आप कर देना मल्टीप्लाई। पी का शेयर है 1/3, रेसिप्रोकल ही तो हो रहा है ना, 1/3 का उल्टा, जी अपॉन 1। तो आप क्या करोगे? 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3/1, कितनी आ गई इनकी टोटल गुडविल बेटा? 15,000 रुपए आ गई, आ गई 15,000 रुपए। अब मेरे को टोटल गुडविल पता लग गई ना, अब मामला अपने पास है। अब अगर मेरे को बोला जाए एस का गुडविल का हिस्सा निकालो, इजीली निकल सकता है। मेरे को एस का गेनिंग शेयर पता है भाई, 2/15। अब आप निकाल सकते हो इजीली। 15,000 टोटल गुडविल है, एस कितना गेन कर रहा है?
2/15 कितना आएगा ये? 2,000। और इसका जो टोटल करके निकालते हैं ना 7,000। प्रूफ करना तो ऐसे देख लो ना, टोटल टोटल 15,000 है, इसमें इसका शेयर है 7/15 आ गया 7,000। समझे ना? अच्छा क्वेश्चन भाई, गुड नैतिक, सही क्वेश्चन ढूंढा तूने। क्लियर है बच्चे बात ये? जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो। एक और मैं ऐसा क्वेश्चन बनाकर देना चाहूंगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसकी एक प्रैक्टिस और होनी चाहिए। ये क्या है? हम्म, कराएंगे बेटा पब्लिश, जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा ना, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा ना, तब बिकेगी वो बुक। दोनों लगा दो। अप्लाई करूंगा अकाउंट्स में। फिलहाल तो अपनी सीए कंप्लीट, सीए दोबारा शुरू करो, फाइनल लेवल। चले जी, हो गया जी। अगला एग्जाम्पल करें। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ नीचे दिख रहा हूँ, ये लोग ना आप ट्राई करके देखना, सिमिलर एग्जाम्पल दूंगा। शान बेटा एग्जाम्पल लिखो। एक्स वाई पार्टनर है, रेशियो है बेटा इनका 2:1, 1/3, 1/3%। ठीक है, इन्होंने एडमिट करा है जेड को 1/5 शेयर के लिए। ये इनका ओल्ड रेशियो है, अब इनका न्यू रेशियो हो जाएगा 2/3, इसको ज्यादा नहीं, इसका कम करेंगे। 3:5:2। ये इनका न्यू रेशियो है। अब यहाँ लिखा है जेड ब्रिंग्स ₹50,000 as his share of goodwill, पास जर्नल एंट्री। लो जी, क्वेश्चन बन गया। पहला काम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, फॉर्मूला लगाओ बेटा, ट्राई करके देखो जैसा भी करा। ए भाई, कुछ दिया है मैंने। हाँ, क्या हो रहा है ये? तभी दिया मैंने क्वेश्चन, करो आगे। एक पार्टनर गेन करेगा इसे, पुराना पार्टनर। क्या हो बेटा?
इसको ना 50,000 की जगह 60 लिख लेना, थोड़ा इजी रहेगा। 60 कर देना, ठीक है, थोड़ा सही रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगी। 60 कर देना, गुडविल को 60 कर देना। सही कर, उसका 11/30। अब एंट्री, पहले गुडविल लाने की सिमिलर एंट्री। हो गया, 50,000 60 से हुआ ना। हाँ ठीक, 3,50,000 सही है। 5/10 आना गेन। वही तो मैं कहूँ, तेरा एंट्री दिखाइए एक बार, इसका देखो, वाई के में भी 50,000, 5/31/6। उसका तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो 60 है, 1/10 करना। हो गया। हम्म हम्म। अब बेटा सेकंड एंट्री, कंपनसेट गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं, गेनिंग वाला पार्टनर सेक्रीफाइसिंग वाले को देता है। न्यू, दो हैं, और वो जो न्यू पार्टनर है वो तो गेन करता ही है। अब न्यू पार्टनर वो ला रहे हैं ना प्रीमियम अलग से, तो उसका कैपिटल की जगह प्रीमियम से ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्रेडिट था, अब डेबिट करके बांट देंगे। देख, ये जो पार्टनर था यहाँ पे, ये अपना हिस्सा इनके थ्रू ला रहा है, तो उसके कैपिटल से नहीं निकालेंगे, ये जो लाया ना अमाउंट, यही बांट देंगे। उसका कैपिटल वर्ड यूज नहीं करा, ये जो आया था इसी को मैंने यहाँ पे डेबिट करके डाल दिया, ठीक है। तो इसमें भी कर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट। 60,000 ला रहा है, ठीक है। फिर जो वाई था वो भी गेन कर रहा है, वो उसके कैपिटल से निकालेंगे, वाइज कैपिटल डेबिट। ठीक है, टू किसको देना है, एक्स को, इधर 2x कैपिटल अकाउंट। अब इनको वैल्यू निकालने के लिए, इनकी वैल्यू के लिए टोटल गुडविल निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है न्यू पार्टनर का, मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, मतलब 60,000 है। टोटल गुडविल के लिए हमें क्या चाहिए, 60,000 जो है ना, उसमें जो इसका शेयर है, इसके रेसिप्रोकल उल्टे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/5 का उल्टा कितना हुआ, 5/1, 3 लाख हो जाए। तो इसमें वाई सेक्रीफाइस कर रहा था 5/30 से, उसका 5/30 निकालो, और एक्स के में दोनों का टोटल आ जाएगा, ठीक है। 50 हो क्या रहा था, देखो ये तो सही है उधर का, गलत है। 60, 50, बेटा एक्स के में क्रेडिट कर रहे हैं तो लिख 2x, और एक्स के में ये 60 दे रहा है, ये 50 दे रहा है, तो कितना हुआ टोटल, 1,10,000।
एक लगा दे आगे, बस। आप सही है। तो भैया ओके बेटा, देख, ये तो उसका शेयर आ गया ना, 3 लाख का 1/5 हुई ये 60। यहाँ पे भी इनका शेयर ऑफ गेन आएगा, कितने से गेन कर रहे हैं, 5/30। तो 3 लाख का 5/30 से मल्टीप्लाई कर, 50,000 आएगी बेटा। ठीक है, वाइज शेयर ऑफ गुडविल। हाँ सही तो कर रही थी, 3 से उसे काट, 10,000 इंटू 5, 50,000। पचास हजार आ गए। अब वहाँ 50,000 लिख दे, और यहाँ पे दोनों का टोटल आ जाए। ठीक है, यहाँ 1,10,000 आएगा। प्रूफ करना तो इससे देख रहे, टोटल गुडविल इंटू 11/30 करेगी, वही आए। ठीक है बच्चों, समझ गए ये? चलो अगला आप केस कर सकते हैं। केस लिखो, अगला कौन सा नंबर का केस है? हमने क्या करा था, प्रायो काइंड वाला कर लिया। केस 2 होगा, यानी केस 2 लिखे सब लोग। ये हमारा कॉन्सेप्ट 2 गुडविल का चल रहा है बेटा एडमिशन में। कॉन्सेप्ट 2 में अब हम करने वाले हैं केस नंबर सेकंड। इसमें आप हेडिंग डालना, व्हेन पार्टनर brings his share of goodwill privately. When partner brings his share of goodwill privately. समझना इसे, ये देखो अभी लिखना, मतलब इसका ना लॉजिक समझना क्या कहना चाह रही है। ठीक है, अब देखो, एक पार्टनर है, इसका नाम रहता है चिंटू। क्या नाम है इसका? चिंटू। एक पार्टनर है, इसका नाम है शिंटू। ठीक है, इन्होंने डिसाइड करा। अच्छा, इनका रेशियो जो था वो 3:2 के हिसाब से था। ओके, इन्होंने डिसाइड करा, दे वांट टू एडमिट चिंटू की एक छोटी बहन है, उसका नाम है चिंटी। दे वांट टू एडमिट चिंटी एज अ पार्टनर, न्यू पार्टनर। ओके, शिंटू ने बताया कि चिंटी, ऐसे ऐसे तेरे को कैपिटल लाना है, ऐसे ऐसे तेरे को गुडविल लाना है। लेकिन शिंटू ने जैसे ही चिंटी को पहली नजर में देखा, उसको पहली नजर का पहला प्यार हो गया। ठीक है, चिंटू की आंखें बदल गई, इसकी आंखों में ऐसे दिल बन गए। और चिंटी कितना शेयर मांग रही थी? चिंटी 1/3 शेयर मांग रही थी। शिंटू कह रहा है मैं दूंगा, सेक्रीफाइस सारा ये करेगा। चिंटू कह रहा है ब्रो टेंशन ना ले, मैं दे दूंगा। ठीक है, अब देखो, चिंटी ने इस बात पे बहुत ही ज्यादा खुश होकर शिंटू से पूछ लिया, शिंटू डिनर पे चलोगे मेरे साथ? ये डिनर पे गए। ठीक है, जब डिनर पे जा रहे थे, सुन बोलो यार, मस्त खाया पिया, डिनर, मस्त खाया पिया, मस्त इनकी डेट गया। फिर जो चिंटी थी ना चिंटी थी ना चिंटी ने सीधा बोला, चिंटू एक बात बताओ ना, ये मेरे भाई के साथ तुम इतने सालों से काम कर रहे हो, तुम्हारा मार्केट में नाम है, कितनी गुडविल है? इसने कहा कुछ नहीं, 3 लाख रुपए के वर्थ की हमारी गुडविल की वैल्यूएशन। तो चिंटी ने पता क्या करा, चिंटू बिल आ गया है, पे कर दो ना प्लीज। उसने पे कर दिया। प्यार में था ना अगला आशिक, लेकिन जैसे उसने बिल पे करा, ये और इम्प्रेस हो गया और खुश हो गया, इज सच अ जेंटलमैन। तो चिंटी ने ना तुरंत क्या करा, वो चेक था इसके पास, चेक में 1 लाख रुपए लिखे, अपना साइन करा, शिंटू के नाम पे वो चेक उसे दे दिया, मामला खत्म। ठीक है, यानी कि ये डिनर डेट पे गए थे। ठीक है, बिजनेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। और चिंटी ने
जैसे ही इसने बिल पे करा, चिंटी ने इसको चेक दे दिया 1 लाख रुपए का। आपको पता ही है 1/3 शेयर के लिए आ रही है, बातों बातों में पूछ लिया गुडविल, क्योंकि पहले बता नहीं रहा था ना भाई, कह रहा छोड़ो परे कैसी बात कर रही हो तुम। लेकिन फिर भी इसने कैलकुलेट करा, 3 लाख रुपए का 1/3 निकाला, और 1 लाख रुपए बनता है भाई गुडविल, वो इसे दे दिया भाई। ठीक है, अब इसे लेना पड़ा भाई, जबरदस्ती इसके बैग में रख दिया था, ठीक है, इसके पॉकेट में डाल दिया था, तो इसे लेना पड़ा। आगे देखा, लव लेटर है क्या, इसने कहा चेक है, रिजेक्ट। तो पॉइंट ये है ना बेटा, आउट ऑफ बिजनेस ये ट्रांजेक्शन हुई है, इसमें फर्म का कोई लेना देना नहीं है, ये प्राइवेटली इसने जाकर इसको इसका गुडविल का हिस्सा दे दिया। तो मेरे को बताओ ना यार, फर्म में इसकी एंट्री होगी क्या? गुडविल के कंपनसेशन की एंट्री करनी है क्या? गुडविल को लेकर आने की एंट्री होगी क्या? नहीं होगी। यानी कि जब भी ना पार्टनर, ये जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर रहते हैं ना, उनको अगर गुडविल प्राइवेटली पे कर रहे हैं ना, उसकी कभी भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं होती। ये चीज याद रखो, ठीक है। तो प्राइवेटली ट्रांजेक्शन है, देखो वो याद है ना आपको, हाँ, आपके जो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट था, सॉरी अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट था ना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस अलग रहता है, अकाउंट्स वो सॉरी आपका मालिक ओनर अलग रहते हैं, और हमें ट्रांजेक्शन किसी करनी है, बिजनेस की। अब अगर ट्रांजेक्शन होती है मालिक टू मालिक की, पर्सनल ट्रांजेक्शन रहती है, उसे रिकॉर्ड करते हैं क्या बिजनेस में? कभी नहीं करते। हाँ, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाला तो करते थे ना ड्रॉइंग्स। अगर उन्होंने अपनी पर्सनल लेवल पे ट्रांजेक्शन करी, बिजनेस की बुक में कभी रिकॉर्ड ही नहीं होती। ये जो ट्रांजेक्शन थी इनके पर्सनल लेवल की ट्रांजेक्शन थी, इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझे ना बात? ये तो पूरे मुद्दे की बात यही है कि अगर कभी भी पार्टनर इस तरीके से डिनर में ले जाकर इनको, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ कपड़ा, इस तरीके से डिनर में ले जाकर इनको प्राइवेटली गुडविल पे ऑफ कर रहा है ना, तो इसकी हम कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते। तो यहाँ सीधा लिखना बेटा, नो एंट्री, नो एंट्री फॉर गुडविल कंपनसेशन, ठीक है। कोई एंट्री नहीं करेंगे जी हम, कोई एंट्री नहीं करेंगे, ना गुडविल लाने की करेंगे, ना कंपनसेशन की करेंगे। ठीक है ना? हम्म, आएगा आएगा, मैं बता रहा हूँ कैसे आएगा। अब हमने अभी आपको समझाया नहीं होगी एंट्री, लेकिन मेरे को बताओ ना, चिंटी जो है कैपिटल तो लाएगी ना, उसकी करेंगे। एक देखो क्वेश्चन समझ लो इसके लिए, एक क्वेश्चन आपका है, नोट्स में देखना बेटा, बता रहा हूँ। ऐसे ही एक क्वेश्चन है प्राइवेट वाला, प्राइवेट वाला गुडविल प्राइवेट में ला रहा है। क्या है, पेज चुपके चुपके रहे। देखो ये वाला केस देखना बेटा, एग्जाम्पल 13, विनोद और प्रमोद वाला, पेज नंबर 91, पेज नंबर 91, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 13, ओके। यहाँ बोला है देखो, विनोद और प्रमोद पार्टनर हैं, बी और पी लिख लेते हैं शॉर्ट में। पार्टनर इनका रेशियो था 2:1। इन्होंने एडमिट करा बेटा सुबोध को। सुबोध जो है 1/4 शेयर के लिए आना चाह रहा है। सुबोध जो है अपना कैपिटल ला रहा है 1,50,000 रुपीज एज इज कैपिटल, एंड पेज द प्रोपोर्शनेट अमाउंट, मतलब जो भी गुडविल होगा कह रहे वो भी लेकर आ रहा है, कितना? प्रोपोर्शनेट अमाउंट। प्रोपोर्शनेट अमाउंट मतलब जो भी शेयर है इनटू टोटल गुडविल। नीचे इन्होंने बोल रखा है, एट द टाइम ऑफ सुबोध एडमिशन गुडविल इज वैल्यूड एट 50,000। तो मेरे को बताओ ना, 50,000 का अगर 1/4 करोगे तो सुबोध कितना गुडविल लेकर आएगा? कैलकुलेट करोगे तो 12,500। लेकिन इन्होंने एक बात बोली, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल टू विनोद एंड प्रमोद प्राइवेटली। ये गुडविल लाया तो है भाई, दोनों को लेकर गया डिनर पे कि ब्रो ये गुडविल आप रखो, तो इसका बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी ना। तो यानी कि हम इसकी एंट्री करेंगे बेशक, इसकी एंट्री लेकिन हम नहीं करेंगे। फिर आगे, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्वेश्चन में ना आगे जाकर एक और वर्ड बोला है, हाउएवर
गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट 30,000। कौन सी गुडविल है बेटा ये? ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल को क्या करेंगे? राइट ऑफ। देखो न्यू गुडविल ट्रीट करना है तो पुरानी गुडविल को पहले रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो पुरानी गुडविल को पहले हटा दें। यहाँ देखो इसकी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री, पुरानी गुडविल इज योर एसेट, डेबिट बैलेंस जाएगा तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और एसेट खत्म हो रहा है तो नुकसान कौन झेलेगा? पार्टनर। तो क्या बोल रहे हो? पार्टनर कौन से झेलेंगे? पुरानी है ना, पुराने पार्टनर झेलेंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा? कैपिटल डिक्रीज होगा। कैपिटल डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे? डेबिट। पी का कैपिटल भी क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट। और गुडविल थी ना वो भी खत्म हो गई, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। कितनी थी बेटा पुरानी गुडविल? 30,000। इनका रेशियो कितना था? ओल्ड वाला 20 और 10। अब क्या है, न्यू गुडविल की तो वैसे भी एंट्री होनी नहीं है, प्राइवेटली पे करती है ना, बट कैपिटल तो ला रहा है ना वो। क्या कैपिटल लाने की एंट्री नहीं करेंगे? इसकी तो नरेशन आएगी बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ। ओके। सेकंड वाले में क्या करेंगे बेटा? जो ये एस है ना, एस सुबोध, वो कैपिटल ला रहा था, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, और वो कैपिटल ला रहा है ना, तो एस का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हाँ बेटा, 1 मिनट आया। 1,50,000। ठीक है, क्या होगा इसकी नरेशन? बीइंग एस ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल। एस क्या लाया बेटा? अपनी कैपिटल लेकर आया। तो आप कह रहे हो ना कि कुछ नहीं, ऐसा सवाल नहीं आएगा भाई, यही तो ट्रिक है ना, ये तो समझने वाली बात है। बच्चे क्या है, गुडविल की एंट्री करके आ जाएंगे, गलत है, उसके नंबर कट जाएंगे। आपको ये तो सीखना है ना, प्राइवेटली कहीं लिखा है ना गुडविल की नहीं होगी एंट्री, हाँ बाकी चीजों की तो होगी ना, उसका ध्यान रखना। ठीक है, पुरानी गुडविल हटा दी, और जो ये कैपिटल आया तो उसकी एंट्री कर दी, लेकिन ये जो गुडविल प्राइवेटली पे कर रहा है उसकी एंट्री हमने नहीं करी। क्लियर है? देखो बेनिफिट वाली बात बस इतनी सी है कि आपका प्राइवेटली पे करने का मकसद बस ये है कि अगर बिजनेस के थ्रू पे करेंगे, पहले उनकी कैपिटल में जुड़ेगा बैलेंस, फिर वो विड्रॉ करेंगे, फिर वो घर लेकर जाएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सीधा उसे प्राइवेटली पे कर रहा है उनके नाम से, और तुरंत उनका जो वैल्यू है उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में चला जाएगा। मतलब समझा नहीं। हाँ, ओके। हाँ तो फिर बेटा ये वही पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रही है। ये फिर उनकी ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इफ दे हैव अ वेरी गुड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो वो ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा डिस्प्यूट वाली बात है तो वो फिर इसी तरीके से काम करेंगे जैसे पहले कर रहे, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके दिखाएंगे। हाँ होता है, ये होता है क्वाइट, ये चीज कॉमन है कि ठीक है, दोस्तों के बीच में टकरार हो जाता है यार बिजनेस के रिगार्डिंग, तो रिलेटिव्स क्या चीज है। ठीक है, तो ये चीज फिर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू करके दिखाओ। ठीक है, चलिए जी, क्लियर है आपको बात ये? नेक्स्ट केस, केस नंबर 3। हाँ बीएसटी भी करेंगे भाई, केस 3 कर लो ना, छोटा सा है। कोई बात नहीं, लास्ट केस, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट केस। केस नंबर, केस नंबर 3 है ना, 3 लिखना है इसमें। व्हेन पार्टनर, केस नंबर 3, व्हेन पार्टनर, न्यू पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर unable to bring, when new partner unable to bring when new partner
unable to bring his share of goodwill in cash। बेटा ये वो वाला केस है जब नया पार्टनर जो है ना वो गुडविल कैश में ला नहीं पा रहा, या तो पूरी ही ना ला पा रहा। जैसे उसका गुडविल का हिस्सा 30,000 है, वो पूरा 30,000 ही ला पा रहा, या थोड़ा ला रहा है, थोड़ा नहीं ला, 30 में से 20 ला रहा है, 10 नहीं ला पाया। तो इस केस में हमें क्या, कैसे इसको ट्रीट करना है, कैसे इसको डील करना है, वो आपको सीखना है। तो इसे सीखने के लिए मैं चाहता हूं आप एक एग्जांपल से समझें। मान लो आपके ए और बी पार्टनर हैं, इनका रेशियो 3:2 है। सीआर है बेटा 1/6 शेयर के लिए, जिसमें सी ब्रिंग्स ₹3 लाख एज कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पे अनेबल टू ब्रिंग his share of goodwill ₹15,000। सी 3 लाख अपनी कैपिटल तो ला रहा है, लेकिन वो अपना शेयर ऑफ गुडविल ला नहीं पा रहा। अब इस केस में एंट्री कैसे करेंगे डील, ठीक है। सोचो, पहली एंट्री क्या लेकर आ रहा है वो, कैपिटल तो ला ही रहा है, कैपिटल लाने की एंट्री तो कर ही सकते हैं। क्या एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना। कितना लाएगा, 3 लाख 3 लाख, सिंपल है। तो गुडविल लाते तो वो भी कर देते, गुडविल नहीं ला रहा, कैपिटल लाया भाई। अब भाई ये गुडविल नहीं लाया, क्या करते हैं जब गुडविल नहीं लाएगा, पेनल्टी लगाएंगे ना इसके सर पे। तो क्या करेंगे, इसके कैपिटल फंड से वैल्यू कम कर दे। सही, यही तो ट्रीटमेंट है। देखो अब मैं क्या कह रहा हूँ, हमने क्या सीखा गुडविल की कंपनसेशन ओरिजिनली, ओजी एंट्री क्या है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब उनके कैपिटल से एडजस्टमेंट होता है ना। बस यहाँ न्यू पार्टनर क्या रहता है, वो कहता है मेरे कैपिटल से मत करो यार एडजस्ट। क्यों, क्योंकि कैपिटल से एडजस्ट करेंगे तो उसकी कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी, कैपिटल की वैल्यू कम हो जाएगी तो आईओसी लगता है ना पार्टनर के कैपिटल पे, आईओसी कम वैल्यू पे लगेगा, कम पैसा मिलेगा, इसलिए वो अलग से गुडविल का हिस्सा लेकर आता है। लेकिन यहाँ पर वो बेचारा ला ही नहीं पा रहा, तो क्या करेंगे, हमारे पास एक ही रास्ता बचा, वही ओजी एंट्री अपनी उसके कैपिटल से निकाल लो। तो यहाँ पे एंट्री क्या बननी चाहिए बेटा, यहाँ पे एंट्री बननी चाहिए कंपनसेशन की। सी नहीं लाया ना, इसके कैपिटल से ही निकाल लो पैसे का, वही गेनिंग पार्टनर डेबिट, सी डेबिट हो जाएगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी कोई लिखना मत, सिर्फ समझना, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एक तो किसे देंगे, ए को हिस्सा देंगे, और एक देंगे बेटा बी को हिस्सा देंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ओके। कितना अमाउंट है गुडविल का इसका, 15। एंड केस 1 याद है रेशियो का, इफ नथिंग वाज गिवन तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है बेटा, दोनों सेम रहते। तो 15,000 को 3:2 में बांट दे, 3/5 2/5 कितना कितना, 3/5 2/5 में बांटो 9,000 और, ठीक है ना। कैसे करा, इसको तो दिया 15,000 का 3/5, इसको दिया 15,000 का 2/5, ऐसे करके वैल्यू लिख दी। अब मैं कह रहा हूँ, चलो तुमने अगर लिख दिया क्या सबने एंट्री, नहीं लिख लो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं कह रहा हूँ नहीं, अब सब ऐसी करेंगे, सबने एंट्री लिख दी ना। अब मैं कह रहा हूँ सुन लो, चलो एडमिशन में क्या है, थोड़ा सा इस एंट्री में हल्का सा चेंज है। क्या है, ये फिर रोने लगा यार बेचारा, कह रहा प्लीज माफ कर दो, अगली बार ला दूंगा ना, मैं गुडविल ला दूंगा, बस थोड़ा पैसा आने दो, ला दूंगा मैं, कैपिटल मत कम करो, आईओसी कम आएगा प्लीज, ऐसे बैक करने लगा अपने सामने, घुटनों के बल ऐसे नाक रगड़ने लगा। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, ऐसे नाक मत रगड़ो। उसने कहा सॉल्यूशन निकालो प्लीज, कैपिटल से कम मत करो। तो हमारा एक दिमाग चला, क्या दिमाग चला कि भाई की कैपिटल से नहीं निकाल, इसका एक चालू खाता खोलते हैं,
करेंट अकाउंट बोलते हैं ना। इस कब तक ला देगा? कह रहे बस 1 महीने की मोहलत दे दो, ला दूंगा। तो हम 1 महीने के लिए इसका कैपिटल तो नहीं बिगाड़ेंगे। तो हम इसके कैपिटल की जगह पता है कहां से एडजस्ट करते हैं? न्यू पार्टनर के इसके एडजस्ट करते हैं बेटा करेंट अकाउंट से। ठीक है ना? मैं चाहता हूं आप कैपिटल ही लिखकर ऐसे काट कर करंट करें, ताकि याद रहे भैया ने ऐसे कटवा कर करंट करवाया था बात। समझे ना? थोड़ा तो चेंज होगा ना एडमिशन में। तो एडमिशन में उसका कैपिटल देखो अभी भी नहीं छेड़ा हमने, कैपिटल से अभी भी एडजस्ट नहीं करा भाई। ओजी एंट्री तो कहती है भाई कैपिटल से करो, वो उनके लिए रहती है जो पुराने पार्टनर ही रहते हैं, पुराने पार्टनर ही गेन करते हैं, उनके लिए सही है वो। न्यू पार्टनर के लिए फेयर नहीं है ना। वो तो बेचारा अभी अभी आया, अभी अभी कैपिटल लेकर आया, इसको मत छेड़ो यार। तो हम क्या करेंगे? उसके करेंट अकाउंट से डील करेंगे, करेंगे उसी का अकाउंट, लेकिन कैपिटल की जगह क्या आएगा? करेंट अकाउंट। तो आएगा सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, सिंपल एंट्री। क्लियर है बच्चों बात? ये वही एंट्री होगी आपकी, बीइंग गुडविल कंपनसेटेड। क्लियर है बात? लिख लो इसे। एक एग्जांपल करके बताना। उसका आईयूसी का अगर क्लॉज है, आईयूसी कम निकलेगा ना, दैट्स व्हाई। बेटा सुनो, सब लोग ध्यान से। पार्शियल वाला केस एग्जाम्पल 18 देखना जरा। आदित्य और बालन वाला है, मिला? आदित्य और बालन पार्टनर है, रेशियो 3:2 है। इन्होंने क्रिस्टोफर को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए। न्यू रेशियो 2:1:1 है। क्रिस्टोफर 50,000 कैपिटल ला रहा है और उसका गुडविल का शेयर 15 है। ठीक है? क्रिस्टोफर कुड ब्रिंग ओनली 10,000। ये वो वाला केस है बेटा जहां पे पार्टनर ला तो रहा है पैसा, पूरा नहीं ला पाया। अब इस केस को भी कैसे डील करते हैं वो भी देख लो एक बार। ठीक है? तो ये काम करने से पहले ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो पता है, मैं चाहता हूं आप सेक्रीफाइसिंग निकालो पहले, तब करेंगे काम। ठीक है? ओल्ड और न्यू अलग अलग है ना, तो यहाँ सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओ। पढ़ा देंगे भाई, क्या हो गया? लास्ट बचा यार ये। क्या रेशियो था इनका? 3:2। क्रिस्टोफर आया, न्यू रेशियो हो गया। फाइंड सेक्रीफाइसिंग फर्स्ट। पहले इस पर दिमाग लगा, निकाल इसे जल्दी से। 3/20। ए का आ रहा है 2/20, बी का आ रहा है, एलसीएम कॉमन है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बोल सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब काम करें अपना। पहली एंट्री, ये कैपिटल भी ला रहा है कौन? सी। हमारी पहली एंट्री क्या होगी बेटा? कैश में पैसा आ रहा है ना, एक तो सी ला रहा है अपना कैपिटल का हिस्सा,
कैपिटल कितनी ला रहा है? ठीक है। और क्या ला रही है? प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, पूरा नहीं ला रहा लेकिन कुछ तो ला रहा है। 15 था, 10 ला, तो 10 कर दो। तो टोटल कैश कितना आया? 60। बेटा पहला केस और इस केस में फर्क समझ रहे हो ना? पहले वाले केस में बिल्कुल नहीं लाया तो सीधा कैपिटल की एंट्री। यहाँ पे ये ला रहा है, थोड़ा सा लाया, जितना लाया उसकी एंट्री साथ में मर्ज कर दी। सिंपल। अब सेकंड एंट्री ध्यान देना, अब हमें ना कंपनसेट करना है यार। जितना ये कैश में लाया उतना हिस्सा तो उसके प्रीमियम फॉर गुडविल से ही हटा दे, बांट दे मतलब। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितना? 10। लेकिन भाई को लाना कितना था? 15। कितना लाने से रह गया? 5। तो जितना नहीं ला पाया उतना उसके कौन से अकाउंट से निकाल ले? करेंट अकाउंट से। तो क्या होगा बेटा? सीज करेंट अकाउंट डेबिट हाउ मच? 5। किन किन को देना है? एक तो ए को देना है और एक किसको देना है बेटा? बी को देना है। चलिए, इनका आपसदारी का रेशियो 2:3 है और टोटल देना कितना है? 15,000 देना है। तो 15,000 का 2/5 करना। 15,000 का 2/5 6,000। 15,000 का 2:3 के हिसाब से 2/5 और यहाँ 15,000 का 3/5। ये आ गया आपका, बन गई एंट्री आपकी। समझे ना कैसे हो रहा है काम? कोई शक है क्या? पूछ दी, बता दे अभी। हाँ हाँ, डेबिट। शक है क्या नैतिक? पक्का ना? अब लास्ट टॉपिक हिडन गुडविल बचा है, वो कल करेंगे, फिर गुडविल इज ओवर। क्या मतलब? नहीं रानी अटेंडेंस। हाँ, मैं भी अपने स्कूल में नहीं पढ़ाता यार। वो तो पढ़ा तुम्हारे कैमरे भी नहीं चलते? क्यों? हमारे यहाँ तो चल रहे हैं यार बहुत। लग गया। ये 1.5 लाख से शुरुआत। 2.5 लाख की भी होती है, 3 लाख की भी होती है। कंपनी टू कंपनी भी डिफर करता है। अगर आप सोनी का लो, सोनी की 2 या 2.5 लाख से कम की नहीं आती है। क्या है ये जो है ना, ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में कंसिडर होता है। ठीक है। अब जो कमर्शियल कंपनी रहती है ना, वो थोड़ा ज्यादा प्राइस चार्ज करती है क्योंकि वो कंपनी बाहर की है। तो भाई उनके में कस्टम ड्यूटी वगैरह ये फालतू लगता है टैक्स, तो उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये इंडियन कंपनी रहती है, तो ये यहाँ पर आकर असेंबल करके प्रोडक्ट बेचते हैं, तो इनका कंपेरेटिवली प्राइसिंग कम रहता है। ऑब्वियसली सस्ता पड़ता है। अभिष्ट, अदनान, अथर्व, भूमि, गोराक्ष, जिया, कार्तिक, कार्तिक, नैतिक, खुशबू, समृद्धि, स्वास्तिक, उत्कर्ष, वैभव शर्मा, वर्मा, ऋतिका, ऋतिका, सान्या, यश, दिव्यांश, दिव्यांशी सर, प्राची, प्रियम, रक्षिता, सिद्धि,
स्नेहा, वंशिका, वान्या, आशीष, आशीष एब्सेंट, अर्पित। ठीक है, बीएसटी वाले रुक। मेरा नाम क्या नाम है? मैं मान्यगर को ले गया तो उसके जैसे उसको ही पढ़ा है। लगती है मान्यगर को, तुम्हारी तो पासपोर्ट है सीनियर है। तुम्हारी सीनियर है। ठीक है, नोट्स बाकी आपको ना पीडीएफ में available, ठीक है। तो वो बेटा अंग्रेजी बोलनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, बाहर भी जाना होगा फिर भी जाना होगा, इंग्लिश जाना पड़ता है, कोई बात नहीं। कर लो, ये डंडा लो यार, सब पे मार दो। ऑनलाइन चेक कर, ठीक है, कल मिलते हैं। नोट्स ना इनको मैसेज कर दियो, मैं तेरे को नोट्स पीडीएफ में भेज, जो भी स्टार्टिंग के चैप्टर क्या हो गया कार्तिक, कितना के तेरे को मेरे को मैसेज कर दियो, नंबर अंजलि से भेज दो, ठीक है। सगुन भैया का है नंबर, लिख मतलब नहीं कर, एक चीज को पता है, if someone is a little bit different, तो आप उसका मजाक उड़ा भी करते हो तो दैट इज रॉन्ग। मत कर दिया किसी को, बोल गया ना फिर। देखो अगर ऐसी बदतमीजी करनी है घर जाओ, मैं नहीं पढ़ा। देखो इस क्लास में देखो मजाक मस्ती सही है, अगर आप किसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो तो आप मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट नहीं, ठीक है ना। तो जितनी बदतमीजी करनी है वो घर पे करो, अपने घर वालों के साथ करो, अपने दोस्तों के साथ करो। और इस तरीके का मजाक मस्ती यार मेरे को समझ में नहीं आता। मैंने स्कूल टाइम में भी देखा है, बुली करते हैं यार बेचारे जो बच्चे रहते हैं, खुद बुली हो यार, तो बहुत गुस्सा आता है। और इतना गुस्सा आता है ना, उनको फील करता है। तुम्हें पिटना है, नहीं पिटना ना, अमीर से बैठा, वो मेरे से बात कर रही थी, मेरे से पूछ रही थी कोई चीज, तुम लोग मजाक करते हो, तुम लोग मजाक, सही रहता ही। तुम लोग खड़े हो, तुम्हारा कोई आउटसाइडर कोई मजाक बनाएंगे, कैसा साइड, कैसा दिख रहा है, कैसा बात कर रहा है, सही रहता। आप डिस्क्रिमिनेट कर, कल ही हमने एक चीज पढ़ी थी उसके प्रिंसिपल में, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी जगह किसी भी प्लेस पे। आप लोग सीधा डिस्क्रिमिनेशन कर, ये चीज सीख रहे हो, ये चीज सही है। ये चीज पे खुद सोचो, तुम एथिकली तुमने सही करा या गलत। जो भी तुम्हारे डिफरेंस होंगे मैं नहीं जानता, है ना, मेरे को कॉन्टेक्स्ट नहीं, बट शी इज कम्युनिकेटिंग विद मी, एंड उसके बेसिस पे आप लोग पीछे मजाक बना रहे हो, दैट इज रॉन्ग। आपको कुछ समझना है, गलत, ठीक है ना। चलो, एक दो मिनट का ब्रेक ले लो, पानी वगैरह पी लो, पीएससी का रिविजन शुरू करेंगे। इसके इसके प्रिंसिपल रह गए थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल रह गए थे ना वो, उसको कवर कर।
ये सब चीजें रिकॉर्डिंग में आ गई होगी।